सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों को बताया कि उस आत्मदेव ब्राह्मण के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी अपनी माता को पीटने लगा। सो कुछ दिन तो उसकी माता द्रव्य देने का बहाना बनाती रही, परंतु अंत में जब उसने सोच लिया कि बिना उसको कुछ द्रव्य दिए रोज पीटना पड़ेगा, वास्तव में उसके पास कुछ द्रव्य था भी नहीं, यह विचार कर एक दिन रात को वह किसी कुएं में गिरकर ठंडी हो गई। अपने भाई के इन कुकर्मों से तंग आकर गोकर्ण भी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। वह गोकर्ण ऐसा ज्ञानी और महात्मा था कि सदा संतोष धारण कर भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रीति लगाए रखता था और मित्र तथा शत्रु को एक समान समझता था। गोकर्ण के घर से चले जाने के बाद धुंधकारी पूर्ण स्वतंत्र हो गया। नित्य प्रति चोरी ठगी आदि कुकर्म करके धन इकट्ठा कर वेश्याओं को देने लगा। एक दिन का वृत्तांत है, वह चोरी कर कहीं से बहुत सा द्रव्य लाया और लाकर अपनी प्रियतमा वेश्या को दे दिया। तब वह गहरी नींद में सो गया तो वेश्या के घर वालों ने सोचा कि यह नित्य प्रति चोरी करके हमको लाकर देता है, सो एक दिन यह उसे पकड़ा जाएगा, फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा और हम लोगों को भी कम से कम जेल की हवा तो अवश्य ही खानी पड़ेगी। इसीलिए इसको अभी से ही क्यों न मौत के घाट उतार दिया जाए, जिससे सदा के लिए दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाए। यह सोचकर उन्होंने उसके गले में रस्सी डालकर अधर में लटका दिया और नीचे अग्नि जलाकर उसको सदा के लिए मौत की गोद में सुला दिया तथा उसकी लाश को जमीन में गाड़कर अंतिम संस्कार कर दिया एवं लोगों में उसका विदेश में जाना विख्यात कर दिया। इस प्रकार अब धुंधकारी अकाल मृत्यु से मारा जाने पर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और भूख प्यास और गर्मी सर्दी तथा बरसात से व्याकुल रहने लगा। जब यह खबर गोकर्ण को मिली तो तुम्हारा भाई मारा गया तो उसने गया जी जाकर उसका श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ जिस तीर्थ पर गया वहाँ वहाँ उसका पिंडदान करता गया। इस प्रकार सब तीर्थ कर गोकर्ण घर लौट आया। रात्रि को जब वह सो गया तो उसने धुंधकारी को प्रेत योनि में नाना प्रकार के स्वरूप धरते हुए और चिल्लाते हुए देखा। तब वह धैर्य धर कर कहने लगा, हे भाई, तू प्रेत भूत प्रेत व राक्षस आदि को में से कौन है और तेरा इस प्रकार स्वरूप बदलने और चिल्लाने का क्या प्रयोजन है। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी दाढ़ मारकर रोने लगा। जब गोकर्ण ने देखा कि यह सिवाय रोने के और कुछ नहीं बोलता तो उसने कुछ मंत्र पढ़कर उसके जल के छींटे दिए। उन अभिमंत्रित जल के छींटे लगने से उस प्रेत में कुछ बोलने की शक्ति हुई तो वह इस प्रकार कहने लगा, हे गोकर्ण, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने जीवन में धर्म को त्याग कर बड़े बड़े कुकर्म किए हैं जिनकी गणना जिह्वा से नहीं हो सकती और इनके अलावा वेश्या ने मुझे फांसी देकर अकाल मृत्यु से मार दिया है। इसीलिए मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ और मुझे हवा को छोड़कर और कुछ खाने को नहीं मिलता तथा भूख प्यास सर्दी गर्मी से मैं दिन रात व्याकुल रहता हूँ। सो जिस प्रकार भी हो मेरे ऊपर दया कर, हे भाई, मेरा उद्धार करो। यह सुन गोकर्ण कहने लगा कि हे भाई, मैंने तेरे लिए गया जी तथा अन्य तीर्थों में श्राद्ध और पिंडदान किया है, उन सब से तेरी प्रेत योनि नहीं छूटी, इसका क्या कारण है। यह सुन धुंधकारी कहने लगा, हे भाई, मैंने इतने घोर महापाप किए हैं कि हजारों गया श्राद्ध करने से भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। सो कृपया कर कोई अन्य ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस महापाप से छूट मुक्त हो जाऊं। यह सुनकर गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि हे भाई, इसके लिए तुझको कुछ दिन और संतोष से समय व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जाकर तेरे उद्धार होने का उपाय अवश्य सोचूंगा। इसलिए अब तू धैर्य धारण कर। यह कहकर गोकर्ण सो गया और दूसरे दिन नगर के सब लोग इससे मिलने आए और उसने सबका यथा योग्य सम्मान किया और तदंतर बड़े बड़े महात्मा ऋषिवर पंडितों को अपने यहाँ बुलाकर उनका यथा योग्य आदर सत्कार कर कहने लगा, हे महापुरुषों, इस प्रकार मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। सो जिस प्रकार वह प्रेत योनि से मुक्त हो वह उपाय कृपया कर बतलाओ। यह सुन सबने कहा कि इसके लिए तुम सूर्य भगवान का जप करो और जिस प्रकार वे बतावें उसी प्रकार उपाय करो।
गोकुल ने सूर्य भगवान की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा कि हे सूर्यदेव, जिस प्रकार मेरे भाई की मुक्ति हो वह उपाय कृपया कर बतलाइए। तब सूर्य भगवान ने प्रकट होकर गोकुल को कहा कि तुम्हारा भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का सप्ताह पुराण सुनाओ, जिसके सुनने से उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। यह कहकर सूर्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए। गोकुल ने प्रसन्नचित होकर सब महापुरुष व नगर के लोगों को बुलाकर सप्ताह यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जिस समय कथा आरंभ हुई तो धुंधकारी भी एक 7 गांठ वाले बांस पर बैठकर एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत सुनने लगा और गोकुल जी एक श्रेष्ठ महापुरुष को श्रोता बनाकर सप्ताह सुनाने लगे। जब पहले दिन कथा समाप्त हुई तो जिस पर धुंधकारी बैठा था उस बांस की एक पोरी फट गई, जिसके शब्द को सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन कथा समाप्त होने पर उस बांस की दूसरी पोरी फट गई तथा इसी प्रकार 7वें दिन जब सप्ताह प्रायण संपूर्ण हुआ तो नित्य प्रति के हिसाब से उस बांस की 7 पोरी टूट गई और इस कथा के प्रभाव से धुंधकारी प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप चतुर्भुजी होकर भगवान श्याम सुंदर के सदृश हो गए। तदंतर वह दिव्य रूप धारी धुंधकारी गोकुल के पास आकर प्रणाम कर कहने लगा, हे कृपानाथ, आपने मुझे बड़े घोर महापापों से छुटाकर कृतार्थ किया है, इसीलिए आपको कोटिश धन्यवाद। तथा सिवाय श्रीमद् भागवत के महापापी को छुटाने वाला संसार में और कोई दूसरा साधन नहीं है।